तो भैया मुझे ही पता है कि तुम्हारी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में एक ही दुख है, और वो है कि 11th में लोगों को लेना क्या चाहिए। अब इसके ऊपर कई सारी बहुत ही बड़ी बड़ी चर्चाएं बैठी हुई हैं लोगों की, जो लोग बिल्कुल समाधि वमाधि बना के बैठे। अच्छा तो बड़ा मैं सोच रहा है कि तुझे साइंस लेनी चाहिए, और वहीं से थोड़े पड़ोसी बाज वाले जो अंकल होते हैं वो पीछे से आके बोले नहीं बेटा ये अंकल जी गलत कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ तुझे मैथ्स लेनी चाहिए। लेकिन अंकल दोनों साइंस के ही अंदर आते हैं। अच्छा ठीक है बेटा, तो तुझे साइंस लेनी चाहिए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और अगर कहीं गलती से इनमें से कोई भी एक बंदा बेचारा, उसकी अंदरूनी दिली इच्छा है बैंक में काम करने की, या फिर नौकरी पेशा ही उसको बनना है ना, तो बैंक में काम करो, उससे कम से कम तनख्वाह तो अच्छी आएगी। तो उस काम के लिए एक बंदा है बेचारा, वो कहता है कि भैया हमको ना सर, अंकल जी हमको सोच रहे हैं हम कॉमर्स कर लें। कुछ पूछा मैंने कुछ साले मैंने कुछ पूछा। तो वहां पे बेटा सबसे पहले तो उसकी सुताई होगी, वो भी पहले उसके पिताजी के द्वारा, सबके सामने नहीं। सबके सामने तो बड़े हंसते हुए, अरे देखिए मैं इक्वालिटी में बिलीव करता हूँ, जो इसको लेना होगा वो ये लेगा, जिसको जहां जहां जो चीज लेनी होगी वो ये ले सकता है अपने अंदर, मतलब करियर के बारे में खुद डिसाइड कर सकता है। हमें क्या है, इसको जो करना होगा वो ये करे। मैं तो फुल सपोर्ट में हूँ बेटा, लो कॉमर्स लो। कॉमर्स क्या, तुम बेटा आर्ट्स लो। 12 seconds later. बेटा तुम कॉमर्स आर्ट्स छोड़ो, तुम रिक्शा लो। मतलब नालायक लड़के, तुमने उनके सामने जाके मेरी नाक कटा दी। उनका बेटा बड़े गर्व से बोलता है कि भैया मैं तो इंजीनियर बनूंगा, वो सब बोल रहे हैं डॉक्टर बनेगा, तुम साले कॉमर्स लोगे उनके सामने, शर्म नहीं आती तुमको? ठीक है पापा साइंस ही ले लेते हैं, मतलब हाँ वो भी अच्छी है, यह सब बोलते तो हैं। और यहाँ पे होती जिंदगी की, पूरे कायनात की, पूरी यूनिवर्स की सबसे बड़ी गलती जो उस लड़के ने की। अब उसके बाद उसको सजा तुरंत नहीं पता चलेगी। 11वीं में जब उसके बुरे वाले लगते हैं ना, बिल्कुल मतलब काम लायक रहता नहीं और फेल की स्थिति आ जाती, तब उसको लगता मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा पाप कर लिया। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो। और फिर 12वीं में उसके दिमाग मस्तिष्क खुलते हैं, पढ़ने की कोशिश करता है, और उसके बाद एक और गलती कर बैठता है, और वो गलती होती है कोचिंग ज्वाइन करना। अरे भैया मतलब ऐसे लोग कौन से कुत्ते की टट्टी सूंघ के बैठे रहते हैं, मेरे को नहीं समझ में आता है कि भाई वो लोग कैसे, मतलब क्यों कोचिंग ज्वाइन करो। कोचिंग इतनी वाहियात चीज है, मैं खुले आम बता रहा हूँ। देखो ये लोग पहले तो अपने सामने बड़ा बड़ा बैनर लगाएंगे, भैया हमारे यहाँ से एक बंदा निकला है, वो IIT क्रैक किया है। लेकिन उस बंदे से तो जाके पूछो कि वो इनसे पढ़ के क्रैक किया है कि खुद से, कैसे, ऑनलाइन से, कहां से। लेकिन नहीं भाई, तुमको तो जानना ही नहीं, तुमने फोटो देख ली, तुम्हारे पिताजी ने बोल दिया तो तुम जाके चपक जाओ, समझे। और वैसे भी स्कूल का काम तो वैसे भी कम पड़ रहा था कि ये लोग भी अब तुम्हारे ऊपर और बोझ डाल दें। और इतना बोझ के चलते अपने लिए 10 मिनट नहीं मिल पाने के चक्कर में अब तुम आ जाते हो डिप्रेशन में। जहां पे तुम्हें मेहनत करनी चाहिए वहां तुम डिप्रेशन में चले जाते हो, और 12वीं भी तुम्हारी बर्बाद। अब 12वीं बर्बाद होने के बाद अगर लोगों में अकल होती तो वहीं अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, कुछ भी काम करते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग बिल्कुल भी नहीं करते, कसम से बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इन भोसड़ी वालों को ये चीज समझ में नहीं आती है कि इनके जब डंडा होगा तो समाज इनके साथ नहीं आएगा। लेकिन नहीं, ये तो कहते हैं ठीक है जय राम जी की। हम अब मैं 12वीं में मैं पास नहीं कर पाया, घिसे पीटे में पास हुआ हूँ, और उसके बाद 11वीं ने मेरी लगाई थी। लेकिन फिर भी मैं जेई की कोचिंग करूंगा, माँ बाप का 2-2.5 लाख रुपया और बर्बाद करूंगा, और अपना भी 1 साल भी बर्बाद करूंगा, और उसके बाद कुछ हाथ में नहीं लगने वाला है। और यहाँ तक कि उस लड़के को भी पता रहता है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला है, फिर भी वो करता है फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी, फॉर द सेक ऑफ दिस फकिंग सोसाइटी, क्योंकि ये सोसाइटी तुमको वो चीज करवाना चाहती है। अगर तुम किसी के सामने जाके बोलोगे कि भैया हमको कॉमर्स है, तेरी कॉमर्स लेता है, लेकिन अभी कुछ बोलेंगे भाई, मतलब लोगों की सोच बदल रही है, पीपल आर गेटिंग मॉडर्न वगैरह फलाना ढिमकाना। लेकिन उनकी सीधी बात ये सुनो, कभी जाके किसी के घर में ऐसी जगह पे कॉमर्स लेने की बात करना जहाँ पे 3 लौंडे साइंस ले रहे हो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वहां पे तुम्हारी क्या औकात है। और उसके बाद जब पिछवाड़े पे लाते पड़ेंगे, बिल्कुल लाल लाल सूझ जाएगी, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्यों साइंस जरूरी है। तो वहां से लोग गलती करके चलो ले ली, इंजीनियरिंग ले ली, और उसके बाद करने आए, तो आने के बाद तो उनको सबसे बहरी और सबसे कड़वी सच्चाई मालूम पड़ती है कि आधे से ज्यादा लोग तो यहाँ पे पढ़ने ही नहीं आए। मुझे पता है तुम भी नहीं पढ़ने आए हो, लेकिन तुम उस मंशा से ही नहीं है, तुम तो बस आए हो कि हाँ भाई समय काटना है, बाप के पास पैसा, वैसे भी बाप बिल्कुल खट खट के बेचारा मेहनत कर रहा है, और उसको इसमें भी बहाना है। हिम्मत नहीं होती, किसी में भी हिम्मत नहीं होती। अगर हिम्मत होती तो मैं भी ये ना
बोल रहा होता। हिम्मत नहीं होती किसी में कि अपने पिताजी से जाके बोल दे पिताजी हमको ये सब नहीं करना है, हमको कोई और काम करा दो, हम आपका पैसा बर्बाद होने देखा नहीं चाहते। लेकिन नहीं भाई, पड़ोसियों की इतनी दबाव के चलते तुम कैसे जिंदा रह पाओगे। फिर यहाँ पे आओगे और यहाँ पे असाइनमेंट के बोझ तले तुम दब के खत्म हो जाओगे और उसके बाद तुम्हारी जिंदगी की उम्मीद जागृत होगी कि मेरे माता पिता ने इतना पैसा खर्चा किया है, कुछ तो अब मुझे करना ही है, अगर नहीं करूंगा ना तो वैसे तो बर्बाद हो, आगे भी बर्बाद हो जाऊंगा। और यहाँ से बंदे अपना टर्न लेते हैं और इतना सारा पैसा फूकने के बाद जब 4 साल के बाद तुम्हारे हाथ में वो कागज होता है जिसके लिए तुमने पैसा, समय, जिंदगी, जो भी जिंदगी में होता है, खाना पीना, सांस लेना, हगना मूतना सब कुर्बान किया, वो मिलने के बाद तुम्हें फिर भटकना पड़ेगा नौकरी के लिए। क्योंकि यही तुम्हें सिखाया जाता है बेटी चो, तुम्हें एक तो कॉलेज और स्कूल में तुम्हें 9 to 5 की जॉब लगाई जाएगी, यहाँ से तुम्हें आदत दिलाई जाएगी कि बेटा तुम ऐसे पढ़ो, मतलब पढ़ाया नहीं जा रहा है तुमको, तुम्हें तैयार कराए जा रहे हैं हम लोग एक एम्प्लॉय की तौर पे, जिससे तुम आगे जाके उनके लिए काम कर सको। अपने लिए काम मत करना। तुम अगर गलती से अपने लिए काम करने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले तुम्हें रोकने वाले तुम्हारे टीचर ही होंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे ऐसा कैसे भैया? अच्छा ऐसा कैसे, कभी करके देख लेना। परसों मैथ्स का पेपर है, टीचर के सामने जाके बोलना सर मुझे म्यूजिक ऑडिशन देने जाना है, वहीं पे पिछवाड़े पे लाते पड़ेंगी, तब समझ जाओगे कितना सपोर्टिव है तुम्हारा टीचर। और उसके बाद भी भटकते भटकते भगवान की बिल्कुल बहुत ज्यादा महिमा हो गई तुम्हारे ऊपर कि इंजीनियरिंग करने के बाद तुम्हें नौकरी मिल गई, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी खत्म। तुम्हारे परिवार वाले पीछे पड़ेंगे कि तुम्हारी शादी करा दे, तुम पीछे पड़ोगे हमें अभी को और कुछ करना है। बाकी दुनिया बोलेगी अब इंजीनियरिंग करके कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या ही करोगे। और उसके बाद तुम्हारी जिंदगी वहीं पे समाप्त होनी चाहिए होती है, लेकिन नहीं होती। फिर लोगों के अंदर अलग जुनून जागता है, फिर वहां से कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो तुम्हारे पास तो अभी समय है, क्यों बर्बाद कर रहे हो? कुछ ना कुछ जाओ काम कर लो। तो बस इस बार के लिए इतना ही। और जय राम जी की। अब हम निकलते हैं, हमारे अंदर भी इतनी ज्यादा क्षमता नहीं है कि ज्यादा बक 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 कर सकें।